सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2026, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल, ठीक है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है भाई? सॉलिड वेस्ट आपके घरों से जो कचरा निकल रहा है दैट इज सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है सॉलिड वेस्ट है, एग्रीकल्चर से जो कचरा निकल रहा है दिस इज ऑल सॉलिड वेस्ट। आप नज़र घुमाओ अपने आसपास में, शहरों में देखो, आसपास अगर घुमाओ किसी कूड़ेदान में जो कचरा दिखा दैट इज सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना। तो सॉलिड वेस्ट जो है मैनेजमेंट रूल्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किए हैं। 2016 के रूल्स को इन्होंने सुपरसीड कर दिया है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इनको नोटिफाई किया जाता है। रूल्स हैं, नोटिफाई किया जाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। हमारा अपने देश का अम्ब्रेला एक्ट है ये, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे रूल्स आप यहाँ पे डालते हैं, ठीक है जी। इको सेंसिटिव जोन्स के रूल्स के अंदर आ जाते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मतलब ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है दिस इज द अम्ब्रेला एक्ट फॉर एनवायरनमेंट रेगुलेशन, ठीक है। 2026 अप्रैल से जो है इसकी ये जो रेगुलेशन है इफेक्ट पे आ गई है। और इसका आइडिया क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो कैच वर्ड्स हैं, ये इंश्योर करना चाहता है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग सिंपली पहले क्या करते थे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करते थे ना, ठीक है। दैट मीन्स क्या करना है कि भाई कम, नई चीज़ को कम इस्तेमाल करना है, पुरानी चीज़ को जो दोबारा रीयूज करो, रिसाइकल करो, उसको इंश्योर करो कि जो इकोनॉमी में जो चीज़ चल रही है ऑलरेडी उसी को इस्तेमाल करें दोबारा, ताकि नई चीज़ की जरूरत ना पड़े। एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कचरा बनाएगा उसी को कचरा जो है डिस्पोज ऑफ करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके बारे में हम लोग इस काउडंग, यस काउडंग इज ए सॉलिड वेस्ट, बिल्कुल, ठीक है जी। दिस ऑल कम्स इन सॉलिड वेस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया आपका, दिस इज ऑल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। जो स्लरी बनती है दिस इज सॉलिड वेस्ट, तो दिस इज ऑल सॉलिड वेस्ट, है ना। अब कैसे करते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट को? अगेन ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे करी हुई हैं। थोड़ा सा हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इतना। तो क्या की फीचर्स है? 4 तरह के सेग्रीगेशन। पहले तो हम लोग सोर्स बेस्ड सेग्रीगेशन की इसमें बात करें कि जो कूड़ा है, कचरा है, उसको हम लोग सेग्रीगेट करें। 4 तरह से इसकी सेग्रीगेशन हम लोगों ने करनी है। पहले 3 तरह से थी, अब 4 तरह हमने कर दिया है। पहला है वेट वेस्ट, गीला कचरा, ठीक है। आपने देखी होगी आपके घर के बाहर जो कूड़े वाली गाड़ी आती है तो उसमें लिखा होता है ना, उसमें गाने भी चल रहे हैं आजकल तो, ठीक है। सो वेट वेस्ट पहला है। जो किचन वेस्ट है या फिर फ्रूट पील्स हैं जो हम कंपोस्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग, जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी हम लोग कंपोस्टिंग करके या बायोमेथिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज ड्राई वेस्ट, ठीक है। प्लास्टिक, पेपर, मेटल हो गया जो कि रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड इज सैनिटरी वेस्ट, डायपर, टैम्पॉन्स हो गए। एंड चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट, जो कि जनरली हेजार्डियस केमिकल होते हैं इनके अंदर, पेंट्स हो गए, बल्ब्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन होगी, और इनके डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स ही होने वाले। तो 4 तरह का कूड़ा होगा और 4 अलग अलग डस्टबिन्स में जाएगा, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट, ठीक है। आप लोग करते कि नहीं, आप जरूर बताइएगा, है ना। तो ये 4 तरह के जो वेस्ट है, ठीक है। घरों में जनरली 2 तरह की हम लोग रखते हैं वेस्ट, बट अभी 4 तरह वाला हो गया है, ओके। एनीवेज, तो इसमें क्या क्या बात है? पहली तो है बल्क वेस्ट जनरेटर अकाउंटेबिलिटी। बल्क वेस्ट जनरेटर कौन होते हैं? बल्क वेस्ट जनरेटर जैसे कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, ठीक है, जहाँ पे 600, 700, 800 घर भी हैं, जहाँ पे जिन एंटिटीज का फ्लोर एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, ठीक है, और 100 किलो से ज़्यादा बल्क वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो इन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर बोला जाएगा आपसे। और इनकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दैट मीन्स इन्हीं को इस वेस्ट को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो है इस वेस्ट को अगेन प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे, ठीक है। अगेन इसके लिए अगर ये नहीं करेंगे तो इनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो बल्क वेस्ट जनरेटर सर्टिफिकेट है वो खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो खरीदने पड़ेंगे, खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा? CPCB आएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा, वो यहाँ पे छापा मारेगा तो क्या करेगा? चालान काटेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा। 30% जो भी टोटल वेस्ट है वो यहाँ से आता है, बल्क वेस्ट, बल्क एक्सटेंडेड वेस्ट जनरेटर, जो बल्क वेस्ट जनरेटर इनसे, तो इनको हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके अंदर लेके आए हैं, ठीक है। दूसरा पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है और एनवायरमेंट कंपनसेशन। अब इसमें क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कंपनसेशन लेगी। किसका? कोई जो एंटिटी है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रही है, जैसे कोई इंडस्ट्री विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रही है, या कोई जो आपका बल्क वेस्ट जनरेटर है उसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट से, या इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल प्रैक्टिस। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस इम्प्रॉपर है तो वो आके क्या करेंगे? यहाँ पे कंपनसेशन लेंगे, जैसे हम सिंपली भाषा में चालान काटना बोल देते हैं, ठीक है। तो चालान काटेंगे, ठीक है।
डिजिटल लेवल पे ट्रैकिंग होगी, ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, उसके तहत जितना भी मतलब वेस्ट जनरेशन है, प्रोसेसिंग है, इसको सारा जो है रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। इट विल बी रिपोर्टेड एंड दिस विल बी डन डिजिटली, नो फिजिकल पेपर वर्क, इट विल बी रिपोर्टेड ऑनलाइन इन दिस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। तो वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, कैसे उसको प्रोसेस किया गया, कैसे ट्रैक किया गया, इस सब चीज़ को हम यहाँ पे करेंगे एक पोर्टल के तहत, ठीक है। एंड रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे उसको हमने बोला है कि भाई आप क्या करेंगे, अपना जो फ्यूल है उसका 15% जो है आप रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल यूज़ करेंगे। रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल क्या होता है, जनरली जो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक हो गए या टेक्सटाइल्स हो गए, इसको आप एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे ताकि जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली प्रोसेस किया जा सके या उसको यूज़ किया जा सके। 6 साल का जो है यहाँ पे पीरियड दिया गया इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसे सीमेंट प्लांट्स हैं वहाँ पे होगा, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन है हिल एरियाज एंड आइलैंड्स के लिए, ठीक है। स्पेशली जो हिल एरियाज है जहाँ पे कि दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे कि इस तरह के मास स्केल में वेस्ट प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे क्या है, ऐसी जगहों में जो यहाँ की जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, उनको बोला गया कि वो टूरिस्ट को रेगुलेट कर सकती हैं, टूरिस्ट इनफ्लो को रेगुलेट कर सकती है। जो लोकल बॉडीज़ हैं वो देख सकती है कि कितनी उनकी वेस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है, उस बेसिस में वो टूरिस्ट कितना चाहते हैं यहाँ पे आए, उतना उस इनफ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। यूज़र फीस ले सकते हैं, वेस्ट जनरेशन की या वेस्ट वाली जो फीस है वो ले सकते हैं टूरिस्ट से या बाकी जो लोग हैं वहाँ पे उनसे, ठीक है। किस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम टोल लेते हैं उसी तरह से हम इस तरह से फीस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स इसके तहत बनाया है। अब डेफिनेटली इसका इस न्यूज़ में गुजरा था बिकॉज क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, बिकॉज इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड ओवरली सेंट्रलाइज्ड एंड टेक्नोक्रेटिक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये रूल बना के बोल दिया स्टेट्स को और लोकल बॉडीज़ को कि आप अप्लाई करो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई हर एक जो एरिया है वो डिफरेंट है, वन साइज फिट ऑल अप्रोच कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो एक हिली एरिया में टूरिस्ट या हिली एरिया में एक लोकल म्यूनसिपालिटी है और एक मुंबई जैसी ब्रिंघम जो आपकी म्यूनसिपल का बीएमसी है मुंबई में, तो उनके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे दोनों जो है वो कैसे एक ही रूल्स को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ओवर सेंट्रलाइज्ड एंड टेक्नोक्रेटिक इसे बोला जा रहा है कि भाई इससे एक तो पहले फेडरलिज्म को डिसरिगार्ड करता है कि भाई जो स्टेट्स की अपनी जो एक मशीनरी है उसको साइडलाइन करके आप बोल रहे हो कि आप इस मशीनरी के थ्रू काम करो। सब्सिडायरिटी जो लोकल एक्चुअल में जो कूड़े की मार झेल रहे हैं लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, उनसे किसी से व्यू पॉइंट नहीं लिया। पेपर बेस्ड कंप्लायंस ये जो है इसमें फंस के रह जाएंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से क्या लाइक मियरली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बन गई है स्टेट एंड लोकल बॉडी की, जो सेंटर ने बोला वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, बहुत डिफिकल्ट है, डिफरेंट डाइवर्स जोग्राफीज है, कैसे हम लोग कर सकते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है जी। फिजिकल स्ट्रेस बहुत होगा लोकल बॉडीज। अब देखो लोकल बॉडीज के पास कहाँ से वेस्ट जनरेशन प्लांट्स हैं, नहीं है, पैसे हैं वेस्ट जनरेशन प्लांट लगाने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है। 4 तरह के कूड़े दान रखने के पैसे हैं, बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। प्रोसेसिंग के लिए क्या जो लोकल आपके पास मैन पावर होनी चाहिए वो है, नहीं है, फंड्स हैं वो नहीं है कि नहीं, समझ रहे हैं कि भाई अब इसको अप्लाई करने के लिए देयर विल बी अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। ऑब्लिगेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रह जाएंगी और इसे क्या है ऑलरेडी अंडर फंडेड है और ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। कोई भी इस उसमें ऐसी बात नहीं करेगी कि भाई ये फंडिंग कहाँ से लाएंगे, इसके बारे में बात नहीं की है, ठीक है नहीं। कंप्लायंस वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हर चीज़ को डिजिटल पोर्टल में डालना है कि बिग वेस्ट कहाँ से जनरेट हुआ, कौन से एक्सटेंडेड जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स है वो कौन है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक पोर्टल में, सेंट्रलाइज पोर्टल में डालनी पड़ेगी। और इस करके क्या होगा, अगेन और ज़्यादा कंप्लायंस करेंगे तो लोग वेस्ट उठाएगा कौन, वेस्ट को मैनेज कौन करेगा जब सारे कंप्लायंस में लग जाएंगे। तो इस तरह के यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर रूल्स के कि इट शुड हैव बीन मोर डिसेंट्रलाइज्ड, इट शुड हैव बीन मोर लाइक जो लोकल बॉडीज़ हैं इनको या फिर स्टेट बॉडीज़ हैं इनको और ज़्यादा अपनी कंडीशन के हिसाब से लिवरेज देना चाहिए था। ये सारी चीज़ें फाइनेंसेस के बारे में यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो ये सब चीज़ें कुछ इश्यूज़ हैं जो कि क्रिटिसिज्म के लिए यहाँ पे आए हैं। अब प्री के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम बात करिए ईपीए के अंडर जो हम लोगों ने इसको बनाया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमने 1986 में लेके आए थे। कब लेके आए थे, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसके बाद से जो हम लोगों ने एनवायरमेंट के ऊपर ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लेके आई सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके तहत इन्होंने एनवायरमेंट, हैजार्डियस सब्सटेंसेज, पोल्यूटेंट, इन सबको डिफाइन कर रखा है प्रॉपरली। और
ये एक जो एक्ट है ये एक अम्ब्रेला एक्ट है, जिसके तहत एक स्केलेटन एक्ट है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, दो जो इन्वायरमेंट है वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, बट पार्लियामेंट ने इस एक्ट को आर्टिकल 253 के तहत बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 253 आर्टिकल के तहत बनाया था, जिसमें कि ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन बना सकती है टू बेसिकली कंप्लाई विद द इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो उसने साइन किया। तो हम लोगों ने जो है जब हम लोग गए थे तो इंटरनेशनली हम लोगों ने जब अपना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने जो भी बातें करी कि भी हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर काम करेंगे, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने ये एक्ट बनाया था। ठीक है कि नहीं, 253 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे कि इसमें सेक्शन 3 आता है, जिसके तहत हम लोग मोस्टली जो रूल्स हैं इन्वायरमेंट को लेके वो बनाते हैं। ठीक है, ओके यस। तो इसमें हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो भी डाल रखे हैं। ठीक है जी। देन नेशनल गंगा काउंसिल है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो भी इसके तहत की जाती है। देन हजार्डियस वेस्ट एंड अदर वेस्ट हैंडलिंग रूल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। प्लास्टिक वेस्ट रूल्स हैं, ई वेस्ट रूल्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जैसे जो हमने बात करी वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। आपके इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स हैं ये आते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टू टारगेट रूल्स हैं ये इसके अंदर आते हैं। तो मतलब जितने भी रूल्स आप देखते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए कंप्लाई करने के लिए, वो हम लोग इस एक्ट के तहत करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज योर दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट।